चिंटू और माँ जगदम्बा शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। और ऑनलाइन की इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं राम शब्द रूप, यानी राम शब्द का जो है शब्द रूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात जान जाए कि कोई भी शब्द संस्कृत में प्रयोग तभी हो सकता है जब वह पद में बदलेगा। यानी मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पद का प्रयोग होता है। और शब्द पद में कब बदलते हैं? तो जब उसमें प्रत्यय लग जाते हैं तभी वह शब्द में बदलता है, यानी पद बन जाता है। ठीक, जैसे आप कहेंगे कि शब्द रूप में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है, तो इसमें शुभ प्रत्यय लगा है और शुभ प्रत्यय की संख्या होती है 21, यानी 21। ठीक है, तो शब्द में यानी कि राम शब्द में जो है 21 प्रत्यय लगेगा हो तो ये जो है शब्द रूप तैयार होगा, जो हमने देखा। तो 21 रूप हो गए, यानी 7 विभक्तियां होती है, तो 7 विभक्ति और 3 वचन, तो 7 के 21। और संबोधन को हम लोग गिनती नहीं करते हैं क्योंकि संबोधन प्रथमा में ही चला जाता है। ठीक, तो बात करते हैं राम शब्द पे। तो राम शब्द कैसा है? तो अकारांत शब्द है। कैसा है? अकारांत। अकारांत कहते किसे हैं हो? तो वैसा शब्द जिसका अंतिम ध्वनि अकार निकले, अ निकले। जैसे राम में अ है, श्याम में अ है, देव में अ है। ठीक वैसे ही जितने सारे शब्द क्या बोलते हैं शब्द हैं, उसके अंत में यदि अ निकले तो उसे मान लेना है क्या, यह शब्द अकारांत हुआ। और अकारांत शब्द में भी क्या, पुल्लिंग। तो राम शब्द पुल्लिंग है, देव भी पुल्लिंग है, मानव दानव से लेकर के बहुत सारे शब्द बनेंगे। लक्ष्मण भरत जो भी आप लेंगे अकारांत शब्द आ जाएंगे। और उसको बनाने का जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, ऐसा ही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में सारी का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विभक्तियां कितनी होती है? तो विभक्तियां 7 होती है हो, गिनती कर लीजिएगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन को अलग में रखते हैं, लेकिन सप्तमी तक हम लोग गिन लिए। और एक संबोधन, तो आप कहेंगे कि 8 हो रहा है, तो ठीक है आज 8 है, लेकिन मानना है कि 7 ही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और ये सभी के क्या है? वचन है। तो वचन 3 हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1 का बोध हुआ है, द्विवचन में 2 का बोध हुआ है, और बहुवचन यानी कि 3 या 3 से अधिक का बोध हुआ है, वो बहुवचन कहलाया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पहले से क्या याद करते आए हैं और रटते आए हैं कि रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामाण रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामा। यानी इस प्रकार हमने रटते आया है और याद भी किया है। लेकिन अब जो है और भी सुलभ बनाने के लिए, और भी बढ़िया बनाने के लिए, ताकि जो है हंसते हंसते याद हो जाए, इसके लिए भी कार्य हुआ है। तो हमने भी पढ़ा, तो मैं भी सोचा कि मैं भी आपको बता दूं, और मजे का चीज है तो बताना ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी हम देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी को एक बार में गाएंगे हो, और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन को एक लय में गाएंगे। ठीक है, जैसे प्रथमा एक वचन में है रामः, द्वितीया एक वचन में है रामम, तृतीया एक वचन में है रामेण, चतुर्थी एक वचन में है रामाय, पंचमी एक वचन में रामात्, षष्ठी एक वचन में रामस्य, सप्तमी एक वचन में रामे, और संबोधन में जो है ना हे राम। द्विवचन की ओर चले तो प्रथमा द्वितीया में होता है रामौ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में है रामाभ्याम, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। षष्ठी और सप्तमी में है रामयोः, और संबोधन में है हे रामौ। यानी जो प्रथमा का द्विवचन रहेगा वही जो है संबोधन का जो है द्विवचन में होगा। अब कहता है कि रामाः रामान, उसके बाद है रामैः, यानी क्या बोलते हैं? प्रथमा में है रामाः, द्वितीया का बहुवचन में है रामाण, तृतीया का बहुवचन में है रामैः, चतुर्थी का बहुवचन में है रामेभ्य, पंचमी का भी है रामेभ्य, षष्ठी का है रामाणाम, और सप्तमी का है रामेषु, और संबोधन का है हे रामा। ठीक, अब कहता है कि पहले हम एक वचन को याद कर लेते हैं, उसके बाद 2 वचन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। ठीक,
तो कहता है कि 1 से लेकर 4 ही तक गाना है हो। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, क्या बोले? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, क्या बोले? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ठीक। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, क्या? अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप एक क्यों सुना रहे हैं? वो मैं इसलिए सुना दे रहा हूँ ताकि वो बात याद भी कर लेनी है ना। अब ऐसा ना हो कि मेरे को याद हो कि गाने आता है लेकिन पूछ दिया गया कि पंचमी में क्या होगा, हो तो पंचमी हमको नहीं पता, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम गाएंगे लय में कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो ऐसे भी याद होना चाहिए और ऐसे भी याद हो जाना चाहिए ना कि पंचमी में क्या होगा, रामात होगा कि रामस्य होगा कि रामेण हो जाएगा कि रामाय हो जाएगा, ये भी याद होनी चाहिए ना। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी को हम एक बार गाएंगे तो कहेंगे रामः रामम रामेण रामाय, क्या है? रामः रामम रामेण रामाय। देखिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कहा तो 4 तक ही आया है, तो रामः रामम रामेण रामाय, रामाय हो रहा है तो 4 पे आ रहा है यानी चतुर्थी, रामेण तृतीया पे आ रहा है तो तृतीया, रामम जो है दूसरा नंबर पे आया तो द्वितीया, रामः प्रथमा नंबर पे यानी पहला नंबर पे आया तो प्रथमा, तो रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, क्या गाए? रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामः रामम रामेण रामाय। आपके पास पुस्तिका होगा या पुस्तक होगा, पुस्तक में है तो वहां देखिए, नहीं तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेने का पहले काम कर लीजिए ताकि आप देख करके गाएंगे। हाँ स्क्रीनशॉट हो गया, हाँ आशा करता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो क्या गाना है? रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामात रामस्य रामे हि राम, रामात रामस्य रामे हि राम, रामात रामस्य रामे हि राम प्रथमा द्वितीया नहीं है ना, प्रथमा द्वितीया तो उधर चला जाता है, तो पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रामात रामस्य रामे हि राम पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब पूरा को गा लेता हूँ जी। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हि राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हि राम, रामः रामम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामात रामस्य रामे हि राम पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। संबोधन में हे लग रहा है, याद रहे। अब हम लोग द्विवचन की ओर प्रस्थान करते हैं हो। तो सबसे पहले रामो रामो यानी प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक जैसा है और संबोधन का द्विवचन एक जैसा है, तो तीनों को एक साथ गा लेता हूँ। क्या घाटा, अपना कुछ नहीं घाटा, और घाटा नहीं है तो गाइए ना, आप भी गाएंगे, केवल आप सुनेंगे नहीं हो। रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन, प्रथमा द्वितीया और संबोधन जो है का द्विवचन एक जैसा है, तो क्या गाए हैं? रामौ रामौ हे रामौ, रामौ रामौ हे रामौ, रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन। ठीक, रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन, रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीया संबोधन। अब चलते हैं तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा होता है, क्या बोले? तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है, जैसे रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, क्या गा लिए? रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, क्या गा लिए? तृतीया चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी।
समझ में आगच्छति। अवगच्छति माना अवगच्छति। अवगच्छति माना होता है समझते हैं या समझ, है ना। किसी को कहते हैं कि भवान अवगच्छति, यानी आप समझ रहे हैं। तो आप कहिए अवगच्छामि, समझ रहे हैं तो कहिए अवगच्छामि, और नहीं समझ रहे हैं तो कहिए कि न अवगच्छामि। तो चिंता न करणीया चिंतनम करणीया ये तस्य उपरि। सम्यक अग्रे चलामो वयम। हाँ, तो रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीय संबोधन। रामाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी। बोलो तृतीया चतुर्थी पंचमी। हाँ बोलो राम रामम रामेन। इधर आओ इधर आओ, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कस के बोलो जय श्री राम। हाँ धन्यवादाः। भवान् अपि कार्यं करोति किम्? भवान् अपि पाठयति इदानीं? हाँ, अत्र अस्ति रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। भवान् वदतु रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। धन्यवाद। अग्रे चलामो वयम। हाँ, तर्हि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय और संबोधन एक जैसा है ना। तो रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीय संबोधन। रामाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी। रामयोः रामयोः षष्ठी सप्तमी। रामयोः रामयोः षष्ठी सप्तमी। सम्यक् वा? हाँ, अग्रे चलामः वयम्। तर्हि इदानीमहं बहुवचनस्य उपरि अहं चर्चां करोमि। तो बहुवचन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि एक वचन द्विवचन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो कहता है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो एक बार हम पहले उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। आप पहले एक बार सुनिए, दूसरा बार से आप भी गाना शुरू कीजिए। वीडियो को जो है 3 बार 4 बार आप देखेंगे तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही याद हो जाएगी हो। रामा रामान रामये रामेभ्य रामा रामान रामये रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। कहता है प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, तृतीय का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन, सबका बहुवचन। क्योंकि एक वचन तो हमने गा लिया क्या गया है, तो एक वचन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। राम राम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ हे रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। अब कहता है रामा रामाण, क्या बोला? रामा रामाण प्रथमा द्वितीय, रामा रामाण प्रथमा द्वितीय, रामै रामेभ्य तृतीय चतुर्थी, रामै रामेभ्य तृतीय चतुर्थी, रामै रामेभ्य तृतीय चतुर्थी, रामेभ्य रामाणाम रामेभ्य रामाणाम पंचमी षष्ठी, रामेभ्य रामाण पंचमी षष्ठी, रामेषु हे राम सप्तमी संबोधन। तो गा लेंगे क्या? रामाः रामान रामै रामेभ्यः रामाः रामान रामै रामेभ्यः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रामाः रामान रामै रामेभ्यः, क्या गाएं? रामाः रामान रामै रामेभ्यः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। ऐसे आपको नंबरिंग ना पता चले तो आप ऐसे भी कर लेंगे, 1 2 3 4। अब तो पता चलेगा ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी यहाँ तक है रामेभ्य। तो कहता है कि रामेभ्य होता है, रामेभ्य हुआ तो मानिए कि क्या है, तो चतुर्थी का बहुवचन है, और पंचमी में भी रामेभ्य है। तो रामाः रामान रामै रामेभ्य रामाः रामान रामै रामेभ्य प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी,
रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम, रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम, रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम, रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो एक छोटा सा हमारा प्रयास रहा याद करने का कि हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाने का कार्य करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उसके पास पहुंचाने का आप थोड़ा सा दायित्व समझें कि पहुंचाना आपका दायित्व है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी और शब्दरूप को भी आप समझ गए होंगे, गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि आप किसी छोटे बच्चे को आप बताते हैं, शब्दरूप रटवाते हैं ना, तो आप भी उससे रटवाने का चिंता ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा एनर्जी हम लगा लेते हैं राम का, बालक का शब्दरूप याद करने में। तो ना कर करके मैं आसानी से याद कर सकता हूँ। जैसे राम का हमने क्या गाया था, राम ह राम म रामे न रामाय रामा तो राम से रामे हे राम। अब ऐसे ही देव का गाएंगे, देवा ह देवा म देवे न देवाय देवा तो देवस्य देवे हे देव, बालका ह बालका म बालके न बालकाय बालका तो बालकस्य बालके हे बालक, कृष्ण ह कृष्ण म कृष्णे न कृष्णाय कृष्णा तो कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसे गा लेंगे। अब द्विवचन में भी वही फॉर्मेट समझा देना कि बाबू ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसके बाद बता देना कि ऐसे क्या कर लेना और कैसे गा लेना है। गाने के लिए एक आ जाएगा, उसे बालक पर आ जाएगा, राम पर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा अकारांत पर बना लेगा। ठीक है, अब द्विवचन में भी जाना है तो क्या करना है, रामो रामो है तो देवौ देवौ हे देवौ, देवाभ्याम 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 देवयोः देवयोः, कृष्णौ कृष्णौ कृष्णाभ्याम 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 कृष्णयोः कृष्णयोः हे कृष्णौ। यानी इस प्रकार से आप एक बार बच्चों को समझा देंगे, आप समझ जाएंगे, तो बाकी का सारा आपको आसान हो जाएगा। और आपको किस शब्दरूप पे आपको चाहिए वीडियो तो भी आप बताएंगे, और आपको जो याद ना हो, जो आपको याद नहीं होता है, उसी पे आप मेरे को कमेंट करेंगे कि इस पर आप बता दीजिए, उसी पर मैं वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, और बहुवचन में भी ऐसा ही करना, जैसा अकारांत का जो भी रहेगा पुल्लिंग का ऐसा ही बनेगा फॉर्मेट प्रायः। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको बात पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे कुछ सीखे भी होंगे। अगर सीखे होंगे तो आप कमेंट और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप वीडियो देखेंगे तभी कुछ तो लाभ होगा ना, कुछ तो लाभ हो। और आप शेयर करेंगे, आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट तो छोड़ना ही नहीं है, हमारे नाम पे नहीं तो संस्कृत के नाम पर, क्योंकि संस्कृत आप सुनने, और संस्कृत आपको सुनना है तो कुछ तो करना होगा ना। तो आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।